जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा पार्वती गौरा निताय सीताराम हनुमान की जय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हमारे वैदिक शास्त्रों को 3 भागों में बांटा गया है, संबंध, अभिनय और प्रयोजन। संबंध का मतलब यह है कि हमारा संबंध क्या है भगवान से, भगवान का जीव से क्या संबंध है, भगवान का प्रकृति से क्या संबंध है, जीव का प्रकृति से क्या संबंध है और जीव का जीव से क्या संबंध है। तो इस तरह से ये संबंध ज्ञान है, इस प्रकृति के बारे में ज्ञान, और ये जानना कि प्रकृति किसके अधीन है, प्रकृति किसके अधीन है और हम किसके अधीन है और इस समय किसके अधीन है। तो इस तरह से ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये संबंध ज्ञान है। ये ज्ञान वास्तव में ज्ञान जो भगवद गीता में जिस ज्ञान की चर्चा हुई है वो ये बताने के लिए हुई है, ये जानने के लिए कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर से परे कुछ हो। हमारा जो भौतिक ज्ञान है वो केवल शरीर से ही संबंधित है या जड़ जगत से संबंधित है, डेड मैटर से। और वास्तव में देखा जाए हम शरीर है ही नहीं। तो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। अब समझ इस बात को, जो वास्तव में जिसकी शाश्वतता नहीं है, जो अस्थाई है, जो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसके बारे में हम लोग पूरा जीवन बिताते हैं उसको जानने के, और इसी को अविद्या कहते हैं, अविद्या। तो इसलिए हमारे गुरुमूर्ति आचार्य कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिया ताहे काल। ये शरीर अविद्या का जाल है और काल की तरफ बढ़ रहा है, और एक ना एक दिन काल इसको निकल जाए, इस शरीर को निकल जाए, क्योंकि हम सब काल के प्रभाव में हैं। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है, आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं MIT में, बॉस्टन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लेके गए वहां के प्रोफेसर्स, और अलग अलग डिपार्टमेंट को दिखाया गया। उनसे पूछा कैसे लगा आपको, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बट इज देयर एनी डिपार्टमेंट व्हिच इज टीचिंग द साइंस ऑफ सोल। आपका ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसमें आत्मज्ञान दिया जा रहा हो? बोलते ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं। तो आपका ज्ञान अधूरा है,
आप गाड़ी के बारे में जानकारी रखते हैं लेकिन ड्राइवर के बारे में पता ही नहीं है। आपको पिंजरे के बारे में ज्ञान है लेकिन पिंजरे के अंदर जो तोता है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। आपको घर का ज्ञान है लेकिन जो घर का मालिक है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। आपको देश का ज्ञान है, समाज का ज्ञान है, लेकिन वहां के लोगों का ज्ञान नहीं है। देश को कौन चलाता है इसका ज्ञान नहीं है। समझ मेरी बात को क्या कहना चाह रहा हूं? तो कहने का मतलब ये है, ज्ञान की शुरुआत यहां से होती है समझने के लिए, जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम वास्तव में इस भौतिक शरीर से परे हैं। वो कौन है, जानने का प्रयास हमें करना है। यहां से वास्तव में असली प्रारंभिक ज्ञान शुरू होता है, अध्यात्म का ज्ञान। और ये ज्ञान अगर नहीं है तो हमारा ज्ञान अधूरा है। इसलिए खुद के बारे में जानना, इसलिए भगवान ने गीता में दो क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा की। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है क्षेत्र को जानने वाला। जैसे किसान अपने खेत को जानता है, किसान जो है अपने खेत को जानता है, लेकिन उस प्रजा में, उस देश में कितनी सारी जमीन है, कितने सारे खेत हैं, उसके बारे में शायद कोई जानकारी नहीं हो। किसको जानकारी होती है? लेकिन देश के राजा को। आप समझ रहे हैं? तो दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हो गए। एक वो राजा जो सभी क्षेत्रों के बारे में जानता है, और एक वो किसान जो केवल अपने क्षेत्र के बारे में जानता है। तो हम सब जीवात्माएं केवल अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं। तो हम भी एक क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन केवल शरीर को जानने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। और एक क्षेत्रज्ञ है वो राजा की तरह, जो अन्य क्षेत्रों को भी जानता है, उस देश के जितने क्षेत्र हैं सबको जानता है। और वो है भगवान, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। तो ज्ञान वास्तव में ये है, असली ज्ञान ये है। लेकिन केवल जड़ जगत का ज्ञान या जड़ विद्या जिसको कहते हैं, उसी ज्ञान को प्राप्त करते रहे जीवन भर, लेकिन जड़ शरीर तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है तो वास्तव में जो जानना चाहता है कि वास्तव में ये जड़ जगत से परे कुछ है क्या, या जड़ शरीर से परे कुछ है क्या। तो इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। अर्जुन को भगवान गीता में इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, और दूसरे अध्याय में इसकी शुरुआत की इस ज्ञान की कि आप वास्तव में शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और ये भगवत गीता का क्या है? ये गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और इससे भी एक ज्ञान और भी गुह्यतर है, और वो है परमात्मा का ज्ञान, जो प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं। अणु में भी है, कण परमाणु में भी है। और अंततः सबके स्रोत कौन है? स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए ये सब बहुत जरूरी है जानना। तो संबंध ज्ञान, मैं बता रहा था, वैदिक शास्त्रों को 3 भागों में बांटा गया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। याद है कि जो भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी संबंध ज्ञान का होना आवश्यक है। बिना संबंध ज्ञान के भक्ति नहीं की जा सकती। यानी कि हमें पहले, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, तभी तो उनकी सेवा कर पाएंगे ना। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं हम। संबंध के ऊपर आधारित है हमारी सेवा, उसको अभिधेय, प्रोसेस, वो विधि जिसके द्वारा हम जीवन का जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और वो है अभिधेय। अभिधेय, प्रोसेस टू अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि, उसको कहते हैं अभिधेय। और उस विधि का पालन जब हम करते हैं, उस प्रोसेस को जब फॉलो करते हैं, तो अल्टीमेटली हम गोल को अचीव करते हैं। और वो गोल क्या है? भगवत प्रेम, भगवान की प्रेममय सेवा। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक ज्ञान बहुत आवश्यक है, आध्यात्म का ज्ञान।
आत्मज्ञान। तो इसलिए हमारे जो संपूर्ण शास्त्र हैं वो 3 भागों में इसलिए हमने बताया कि बांटे हुए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इसलिए क्या है कि बहुत आवश्यक है, हम जब आते हैं यहाँ पर तो हमें जानने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी ने जो स्कॉर के टेम्पल्स को एस्टेब्लिश किए हैं उसका एक मात्र उद्देश्य ये है, यहाँ अगर हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको ग्रहण करें। स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र है। भौतिक ज्ञान के लिए तो बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शायद कोई संस्था है ही नहीं। तो हमारे स्कॉलर के सेंटर्स क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा केंद्र है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन करवाया, और जैसे भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ का अनुवाद लगभग विश्व की 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में हो चुका है। 80 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में हो चुका है। चाइनीज लैंग्वेज में तक हो गया है, उर्दू लैंग्वेज में हुआ है। श्रीमद् भागवत अब जो 18,000 श्लोक जिसमें है उसका अनुवाद भी चाइनीज भाषा में हो चुका है। चाइनीज लैंग्वेज में श्रीमद् भागवत आप सोच के देखिए आप, बहुत बड़ी बात। उर्दू भाषा में भी अनेक ग्रंथ छप चुके हैं, हालांकि वहां पे ग्रंथों को छापना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे भक्त लोग ये रिस्क लेके जो है वहां प्रचार करते हैं, और उर्दू भाषा में उन्होंने ग्रंथों को छपवाया है। उसका अनुवाद पहले हुआ है उर्दू भाषा में, फिर उसको प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया। तो ये ग्रंथ जो है पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, मोर देन 80 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। और लोग जो ग्रंथों को पढ़ते हैं समझते हैं वास्तव में फिलॉसफी क्या है। देखिए क्या है, भगवद गीता में एक जगह श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म और समटाइम्स फैनाटिज्म, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो रिलीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फिलॉसफी। जिस धर्म में सिद्धांत दर्शन ही नहीं है वो तो केवल एक भावुकता है, और जिस दर्शन में धर्म का कोई स्थान नहीं है वो केवल एक मनोकल्पना है। तो धर्म का आधार जो है वो शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र ही आधार है हमारा। भगवान ने गीता में बोला है, यह शास्त्र विधि में सुसृज्य वर्तते कामकारदः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिः। सुख नहीं प्राप्त होगा आपको, सद्गति नहीं मिलेगी, सिद्धि नहीं मिलेगी अगर हम शास्त्रों की अवहेलना करेंगे, मन माने ढंग से चलेंगे। 16 अध्याय बता रहे भगवान, शास्त्रों की जो अवहेलना करता है, जो अपने मन माने ढंग से चलता है, जीवन बिताता है अपने मन माने ढंग से, उसको सिद्धि नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है, सद्गति नहीं मिलती है, वो जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं करना क्या है। इसे पूरा जीवन उसका जो है अज्ञानता में बीतता है। पराभावस्तावद अबोध जाता या मन जिज्ञासद आत्म तत्व। तो हमारा जन्म क्या हुआ है? अबोध जाता, अज्ञानता में हमारा जन्म हुआ है। अज्ञानता में जन्म हुआ है, इसलिए जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है। और ये जानने पर हमें क्या करना चाहिए? फिर उनकी सेवा में लगना। जैसे अर्जुन ने गीता में कहा भगवान को, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। क्या बोल रहे भगवान से अर्जुन? मेरा मोह नष्ट हो गया है, आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी, माय इल्यूजन इज गॉन, आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। आपके आदेश अनुसार मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, मेरा भ्रम दूर हो गया है, मुझे याद आ गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, अब मैं याद हो गया मुझे, अब मैं अच्छे से स्मरण कर पा रहा हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है। माय इल्यूजन इज गॉन, आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी, आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। यह है भगवद गीता पढ़ने का परिणाम।
तो फिलॉसफी को प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। समझ रहे आप? जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? कौन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं यहाँ पर? व्हाट डू मीन बाय टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी बीटेक बीटेक किया किसी ने यहाँ? बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, बताइए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, जो हमने पढ़ा है साइंस की फील्ड में, उसको अप्लाई करना, उसको टेक्नोलॉजी। तो ये भी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, फिलॉसफी को अप्लाई करना। फिलॉसफी, प्रभुपाद जी ने कहा, और फिलॉसफी इज हाईएस्ट बट बेटर देन फिलॉसफी द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी तो बहुत ऊंची हो सकती है, बातें बड़ी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिए क्या एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है, एप्लीकेशन मौजूद है। तो अर्जुन ने, भगवान ने जो शिक्षा दी, भगवत गीता का जो उपदेश दिया, उसके मर्म को जानते हुए उन्होंने क्या किया, उसको अप्लाई किया। तभी अर्जुन का चित्र है भगवान कृष्ण के साथ भगवत गीता के पहले पृष्ठ में। तो फिलॉसफी को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, तब जाके जो है वो डिवोशन में जो है कल्मिनेट होता है। भक्ति, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति, जैसे हनुमान जी जो है भगवान राम के अनन्य भक्त है कि नहीं? और दास का भाव उनका, सर्विटरशिप। लेकिन ऐसी दासवत्ता को, दासत्व को स्वीकार किया है हनुमान जी ने कि भगवान राम की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। उनको तो केवल संकेत चाहिए सेवा करने का, बस। तो भगवान राम जब अयोध्या वापस आ गए, राज सिंहासन में भगवान श्री राम को बिठाया गया, राजाभिषेक किया गया उनका, और तो सब मौजूद थे, लक्ष्मण जी भी, भरत जी भी, शत्रुघ्न भी, पूरा परिवार वहां पर मौजूद था। और हनुमान जी भी आ गए थे साथ में, पूरी वानर सेना भी मौजूद थी अयोध्या में। तो ऐसे में एक समय क्या हुआ, भरत जी, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने, उन्होंने आपस में चर्चा की। उन्होंने कहा, हम जो भी सेवा करना चाहते हैं राम की, वह हनुमान पहले पहुंच जाते हैं और वो सेवा हमसे छीन लेते हैं। यानी कि वो सेवा करने का हमें मौका मिलता ही नहीं है। ये जहां भी जो सेवा करने जाते हैं वहां पहले से हनुमान जी पहुंचे होते हैं। तो वो सब बेचारे मायूस हो गए, चर्चा कर रहे हैं कैसे करें, क्या करें, अब हमें सेवा का मौका ही नहीं मिल रहा है। जहां देखो पहले हनुमान जी पहुंच जाते हैं, कुछ हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रची। क्या षड्यंत्र रचा उन्होंने? उन्होंने कहा सेवाओं की हम लिस्ट बना लेते हैं, सेवाओं की लिस्ट बना लेते हैं, और श्री राम से हम हस्ताक्षर करा लेते हैं कि ये सेवाएं प्रमाणिक है, और ये सेवाएं जो है भरत जी में, लक्ष्मण जी में, शत्रुघ्न जी में ये बांट दी गई है, ठीक है, सीता जी में भी बांट दी गई है। तो ये हम करा लेंगे तो हमारा काम हो। बहुत बढ़िया आइडिया। तो सीता जी के माध्यम से श्री राम तक जो है ये लिस्ट पहुंच गया। श्री राम ने कहा क्या बात है? भगवान ने देखा उस लिस्ट को, वो समझ गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या किया, श्री राम ने हस्ताक्षर कर दिया, एंडोर्स हो गया, और लिस्ट जो है क्या हो गया, अप्रूव हो गया। और वो लिस्ट लेके तैयार हो गए। अब हनुमान जी जहां कहीं पहुंचते हैं वो लिस्ट दिखाते हैं, भैया ये देखो सेवा तो हमारी है, भगवान ने जो है इसको अप्रूव किया हुआ है, उनके हस्ताक्षर देखो सो नीचे है। अब हनुमान जी दुखी हो गए कि जहां भी जाए वहां कोई ना कोई सेवा कर रहा है, और कहीं भरत जी कर रहे हैं, कहीं शत्रुघ्न जी कर रहे हैं, कहीं लक्ष्मण जी कर रहे हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है, मेरे पास कोई सेवा ही नहीं है। हनुमान जी को कोई सेवा चाहिए बस, उनको इससे मतलब ये नहीं कि छोटी सेवा बड़ी सेवा, कोई एक सेवा मिल जाए बस, व्यस्त रहे वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कोई भी सेवा।
तो वो बहुत चिंता में पड़ गए, क्या करें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने लिस्ट देखा, माता सीता जी बोले मैं क्या करूं। वो लोग आए थे और प्रभु ने जो है हस्ताक्षर कर दिया है। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा कर सकते हैं क्या, मान ली कोई ऐसी सेवा है जो लिस्ट में नहीं है, अगर मैं वो सेवा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। बोलते हाँ, अगर लिस्ट में वो सेवा नहीं है जो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब क्या सेवा करना चाहते हैं, मतलब वो सारी सेवाओं की लिस्ट तो बना ही ली थी। अब कौन सी सेवा बची होगी बताइए। हनुमान जी ने सोचा, अपना दिमाग लगा, हनुमान जी बहुत बुद्धिमान भी है। हनुमान जी ने कहा जब जब श्री राम उबासी लेंगे तब तब मैं चुटकी बजाऊं। क्योंकि दरबार में क्या होता है, मंत्रीगण बैठे हैं, सभा बुलाई गई है और वहां पे प्रजा की चर्चा हो रही है। चर्चा करते करते कई बार मंत्रीगण चर्चा कर रहे हैं, भगवान जो है बीच बीच में उबासी लेने लगते हैं। तो उसमें हनुमान जी पीछे खड़े खड़े चुटकी बजा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये सेवा आप कर सकते। माता सीता ने कहा। तो फिर वो वहां पे गए, दरबार में गए, सभा जहाँ बुलाई गई थी, प्रजा के जो इश्यूज हैं वो लेकर, क्या चल रहा है अयोध्या में, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, उसको लेके मंत्रीगण बैठे हुए थे, सब चर्चा चल रही है। और भगवान को बीच बीच में उबासी आई तो हनुमान जी चुटकी बजाते जा रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या, शयन का समय जब हो गया तो सीता जी जा रही हैं अपने शयन कक्ष में, हनुमान जी पीछे पीछे जा रहे हैं। बोलते आप पीछे पीछे कहाँ आ रहे हैं, ये शयन का समय, आप जाइए विश्राम करिए। बोलते नहीं नहीं, मुझे सेवा मिली हुई है, जब जब श्री राम उबासी लेंगे मैं बाहर बैठ के चुटकी बजा। तो ऐसे है हनुमान जी, देखिए क्या सेवा का भाव उनका। देखिए हनुमान जी देखे जाए रामायण में, वो तो हीरो हैं, असली हीरो तो हनुमान जी हैं। जहाँ उनको पता चला, जहाँ जामन ने कहा कि आप वास्तव में जानते नहीं अब शक्ति के बारे में, अपने शक्ति के बारे में, आप भूल गए अपनी शक्ति को। आपके लिए बड़ा आसान है समुद्र पार करके जाना, लंका पहुंच के वापस भी आ सकते हैं आप, आपके पास तो बहुत शक्ति है। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी को याद दिला दी, तो हनुमान जी को याद आ गया। उसके बाद से अगर देखें रामायण में, तो पूरे रामायण में हनुमान जी है हीरो, हर जगह हनुमान जी का नाम आएगा। हनुमान जी रामायण में भगवान राम की लीला में बहुत मेजर रोल है उनका, समझिए वही हीरो है। लेकिन वही हनुमान जी देखिए महाभारत में उनका कोई विशेष रोल है ही नहीं। वहां तो भीम से मिले थे हिमालय में एक बार बस, और भीम को आशीर्वाद दिया था कि पताका में निवास करूंगा आपके, अर्जुन के पताका में, अर्जुन के रथ के पताका में मैं वहां बैठ जाऊं, इस तरह से मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो हनुमान जी युद्ध नहीं किए हैं महाभारत में, उन्होंने हाथ उठाया नहीं, ना पांव चलाया, ना हाथ उठाया, कुछ भी नहीं किया है, तो झंडे में बैठे रहे हैं बस। तो वो क्या रोल है बताइए, कोई रोल है? इतनी सी सेवा है, बस ऊपर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए भी तैयार हो गए हैं। यानी भक्त जो है, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो तो सेवा करना चाहते हैं बस। वो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या चपरासी हो, उसे उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो सेवा करनी है। जहां उनको सेवा का मौका मिलेगा, वो सेवा ही अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है, सेवा ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, सेवा ही अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है। सेवा कभी छोटी नहीं होती, भगवान की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, कोई सेवा छोटी नहीं होती है। असवर दो वैज्ञानिक थे, उसमें से एक वैज्ञानिक जो है उसने ज्वाइन किया हमारे मूवमेंट, बहुत साल पहले की बात, 70s में। तो उसका दोस्त आया एक दिन, प्रभुपाद जी से मिला, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये मेरा दोस्त है ना जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आप उससे बर्तन धुलवा रहे हैं।
ये क्या नहीं कर सकता था? आप ये मंदिर में सब बर्तन धुलवा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ वो बर्तन धो रहा है ना, ये बर्तन धोते धोते बर्तन में छेद करेगा, वो छेद से भगवान के धाम में चला जाएगा। तो हमें नहीं पता है कि कौन सी सेवा हमें भगवान के धाम में ले जाए। छोटी सी छोटी सेवा जो है, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान से आकर्षित होते हैं। हम गौर लीला में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, कि चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीवास ठाकुर के आंगन में संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। एक माता जो है रोज क्या करती है, वृद्ध सी औरत है, गंगा जल लेकर आती है अभिषेक के लिए, घड़े में जाकर गंगा जल लेकर आती है ताकि अभिषेक किया जाए महाप्रभु का। तो लोग सब संकीर्तन कर रहे हैं, उनके नृत्य परिकर, बड़े बड़े भक्त सब नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और वो क्या करती हैं, रोज केवल घड़े में पानी लेकर आनी है, गंगा जल लेकर आने हैं। चैतन्य महाप्रभु पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम दुखी है। मतलब दुखी है आपका नाम? ये किसने रख दिया आपका नाम दुखी? बोलते हैं आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आज से आपका नाम सुखी, दुखी को सुखी बना दियो। तो कहने का मतलब ये है कि सेवा का भाव, सेवा के पीछे जो भाव है हमारा शुद्ध होना चाहिए। ऐसे भगवान की कोई भी सेवा जो है वो छोटी नहीं होती है, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। तो देखिए हनुमान जी के बारे में बता रहे थे हम। तो हनुमान जी जब लंका पहुंचे अशोक वाटिका में, वहां पर अभी अभी माता सीता से मिलके गए थे रावण। सीता जी बड़ी दुखी थी, ऐसा लग रहा था कि प्राण त्याग देंगे। और हनुमान जी उस समय पहुंचे अशोक वाटिका में। उन्होंने बहुत छोटा सा आकार लिया हुआ था और वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, टहनी के पीछे बैठ गए, पत्ते के पीछे, इतने साइज में। हनुमान जी की सिद्धि है, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अपना आकार कितना भी बड़ा कर लेंगे, कभी छोटा भी कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि है उनके पास। तो उन्होंने देखा सीता मैया बहुत दुखी हैं, अगर मैं इनके सामने अभी जाऊंगा तो उनको ऐसा लगेगा कोई और राक्षस आया है मायावी वानर के रूप में, फिर प्राण न त्याग दे मेरे को देखकर। रावण अभी भी गया है, बहुत दुखी है, बता हताश है अभी बहुत ये, तो उनके सामने जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो फिर ऐसे में हनुमान जी ने क्या किया, उस पत्ते के पीछे बैठकर, टहनी में बैठकर राम कथा सुनाना शुरू कर, रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया, गाने लग गए। हनुमान जी गाते बहुत अच्छा थे। उनकी मधुर वाणी सुनकर, भगवान राम की लीलाओं का श्रवण कर कर अब तक जो जो लीलाएं हुई वो सब सुना रहे थे हनुमान जी। और सीता मैया जब सुनी तो सीता जी बहुत बहुत खुश हुई, बहुत भावुक हुई। ये कौन है इतना सुंदर कथा कर रहा है, इतना मधुर गायन कर रहा है भगवान राम की लीलाओं। तो देखा हनुमान जी, देखा कि सीता मैया बहुत खुश है, उनका जो है दुख संताप दूर हो गया है। हनुमान जी एकदम से ऊपर से कूद के नीचे आ गए, और भी साइज छोटा ही था। तो उन्होंने कहा अरे तुम कौन हो? बोलता मैं श्री राम का सेवक हनुमान। अरे हनुमान, तो क्या संदेश लेके आए हो प्रभु का? बोलते सीता मैया से आप चलिए मेरे साथ। सीता मैया कहते क्या बात करते हो, तुम तो बहुत छोटे, मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊं? तो हनुमान जी कहते हैं उसकी आप चिंता मत करिए, अपना आकार बड़ा कर लेते हैं एकदम से। बोलते आप मैं चल आप आपको ले जा सकता हूँ मैं, देखिए। बोलते नहीं ऐसा है, मुझे लेकर जाओगे तो मुझे तो बड़ा डर लगता है, आप ऊंचाई में लेके जाओगे, मुझे नीचे देखकर बड़ा डर लगेगा, समुद्र को देखकर डर लगेगा, घबराहट होती है मुझे ऊंचाई में जाने से। बोलते आते हो तो आप डरी नहीं, जब रावण के साथ आई थी आप, रावण भी तो लेके आया था पुष्पक विमान में आपको, वो भी तो ऊंचाई में आया था, बहुत उड़ के ही आया था वो, तब तो आप डरी रही। अब मेरे साथ जाने में आपको क्या डर है? बोलते हैं कि देखो बुरा ना माना हनुमान, आप तो पर पुरुष हो ना, मैं तो अपने श्री राम के अलावा किसी के ऊपर दृष्टि डालती नहीं हूँ। बोलते हैं कि मैं पर पुरुष थोड़ा हूं, मैं तो आपका बेटा हूँ, आप तो मेरी मैया है, आप मेरी माता है। माता अपने पुत्र का तो स्पर्श कर सकती है,
तो हनुमान जी तरह तरह के तर्क दे रहे थे माता सीता को ले जाने के लिए। तो अंततः माता सीता ने कहा, देखो हनुमान, सच बात बता दूं तुम्हें, मैं तो यही चाहूंगी कि श्री राम ही आए मुझे यहाँ से ले जाने। नहीं तो जानते भविष्य में क्या होगा, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, ये रामायण जब लिखी जा चुकी होगी, तो लोग ये कहेंगे, ये रामायण का गुणगान नहीं होगा। फिर लोग क्या कहेंगे कि भगवान श्री राम ने एक वानर को भेज दिया सीता मैया को लाने के लिए, खुद नहीं आए हो, खुद युद्ध नहीं किया उन्होंने, रावण का वध करके सीता मैया को ले जा नहीं सकते थे, वो क्षत्रिय थे वो, तो एक वानर को भेजा उन्होंने लाने के लिए। इससे भगवान श्री राम की महिमा नहीं बढ़ेगी, उनका गौरव नहीं बढ़ेगा। उनका मैं चाहती हूँ उनका गौरव, क्षत्रिय भाव प्रकट किया सीता मैया ने। मैं तो ये चाहूंगी कि खुद आए वो, रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले। तो हनुमान, मुझे तुम बुरा ना मान। अगर ठीक है भैया, सोच रहे ठीक है। तो देखिए कितना हनुमान जी का भाव है सेवा का, मतलब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये उनका भाव था। तो इसलिए एक बार क्या हुआ, अयोध्या की बात, जब वापस आ गए थे अयोध्या, तो हनुमान जी ने देखा माता सीता को। एक बार माता सीता जो है सिंदूर लगा रही है दोनों केशों के बीच में, क्या कहते हैं उसे, मांग, वहां पे सिंदूर लगा रहे हैं। बोलते अभी सिंदूर क्यों लगाती है, इसका क्या है उद्देश्य। बोले हनुमान तुम ये बात नहीं समझ पाओगे। नहीं नहीं, आप बताइए क्या क्या बात है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं हनुमान, ये प्रभु को बहुत पसंद है, ये सिंदूर लगाने से उनको बड़ा अच्छा लगता है। बस इतना ही बताया उन्होंने। उन्होंने कहा अच्छा, ये लाल रंग बहुत पसंद है भगवान श्री राम, ये सिंदूर लगा। बस वो गए, बाजार में गए, और वहां पे जहां पर लाल रंग का डाई था उसको डुबकी लगाया उन्होंने, पूरा रंग दिया अपने आप को, शरीर को पूरा लाल हो। इसलिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी को लाल रंग चढ़ाया होता है, देखा आपने। तो वो पूरा लाल रंग जो है लेप लिया पूरा अपने शरीर में, डाई का रंग। और राम दरबार में जब पहुंचे, जहाँ भगवान श्री राम बैठे हैं दरबार में, वो हनुमान जी को देखकर इतना हंसी है हनुमान जी को देख के हंसी है, अरे ये तुम्हें हो क्या गया, ये क्या कर लिया तुम। जोर जोर से हंसे भगवान हनुमान जी को। हनुमान जी हमारी मन बता क्या सोच रहे हैं, देखिए आज भगवान कितने प्रसन्न है। हनुमान जी बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बहुत सरल भी है हृदय, बुद्धिमान तो बहुत है हनुमान जी, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या है ना, बहुत सरल भी है हनुमान। इसलिए हनुमान जी की सरलता देखिए कितनी है। बोले क्या भगवान राम हंस रहे हैं, वो ये देखिए हंस रहे थे कि पूरा लाल रंग से पूरा लेपित है, लेकिन हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि राम मुझे देखकर बड़े खुश हो, मेरा जीवन तो सफल हो गया। तो ये देखिए हनुमान जी की निर्दोष, मतलब सरल भाव, तो सरलता जो है ना, बहुत सरल है। तो ये सब जो है हमें सीखना चाहिए हनुमान जी से। रामायण में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। उनका सेवा का भाव देखिए हनुमान जी का कितना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाते, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। तो इसलिए हम बता रहे थे बात कि भक्त जो है, भक्त की पहचान किससे होती है, भक्त की पहचान होती है सेवा से। और सेवा का भाव ही बहुत, सेवा का भाव यानी कि भगवान जब देखेंगे हमारे सेवा से, जब प्रसन्न होंगे, तभी भगवान अपने धाम में हमें बुलाएंगे। नहीं, अगर हम भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहेंगे, तो माया जगत की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सेवक ही है हर परिस्थिति में। ये सोचा नहीं मैं तो बॉस होगी, मैं क्यों दास बनूं। आप बनो दास, आपका नाम हो सकता है मोहन श्याम दास, आपका नाम हो सकता है बलि प्रसाद दास, आप हो सकते हैं दास, हम तो हैं बॉस, हम नहीं बनते दास। लेकिन माया जगत में रहकर हम इंद्रियों का दास बनना पड़ता है, गो दास बनना पड़ता है हमें। और कृष्ण दास नहीं बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा, माया दास। जीव कृष्ण दास
यही विश्वास कर ले तो आर दुखो नाई। बहुत सुंदर भजन है, उसमें लिखा है अगर आप ये विश्वास कर ले कि आप कृष्ण के दास हैं तो फिर कोई दुख है ही नहीं सकता। लेकिन माया का दास बनने के लिए हमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है, और माया प्रलोभन देती है। माया कैसे प्रलोभन देती है? माया की एक शक्ति है, अवरात्मिका शक्ति। माया प्रलोभन देके आकर्षित करती है बहुत। कोई सुंदर गाड़ी है, सुंदर घर है, कोई सुंदर स्त्री है, ये सब आकर्षित करती है दुनिया में। माया जगत में ये ऐश्वर्य जो है संसार का हमें आकर्षित करता है। आकर्षित करने के बाद जो है यही माया हमें बाद में लताड़ती है। जिस तरह से समझ लीजिए, एक गधे का एग्जाम्पल दिया जाता है, एक गधी का एग्जाम्पल, आप समझ रहे हैं? तो एक गधा जो है उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, और उसने एक डंडी में जो है घास बांध के रखा है, और वो गधे के सामने रखा हुआ था, चेहरे के सामने। समझ गए कि नहीं? उसके आंखों के सामने उसने लकड़ी लटका दी है जिसमें घास है। तो गधा सोच रहा है मुझे अगले कदम में घास खाने को मिलेगा, वो चलता ही जाता है। तो गधे के ऊपर जो बैठा है उसको एफर्ट डालना ही नहीं पड़ता, उसको भगाना नहीं पड़ता है, वो आराम से बैठा हुआ है। वो घास देख देख के गधा जो है आगे जा, और वो अपने रास्ते से निकलता हुआ पहुंच जाता है जहां पहुंचना है उसको, गधे को ले। और वहां जाके वो गधी को देखता है, मेहनत तो कर ली गधे ने बहुत। अब वो गधी को देखकर बड़ा उत्तेजित हो जाता है। वो बस काम वासना से पीड़ित होकर गधी के ऊपर आक्रमण करता है, और गधी ऐसी लात मारती है उसको, बस वही चटनी हो जाती है। इसी तरह से देखिए हाथी है। हाथी जंगल में भागता है, कैसे पकड़ते हैं जानते हैं हाथी को? पता है कैसे पकड़ते हैं? हाथी जो है पकड़ना बड़ा मुश्किल है। एक आदमी, इंसान आदमी क्या पकड़ेगा हाथी को? नहीं, हाथी तो बड़ा ताकतवर होता है। तो हाथी को कैसे लाते हैं कंट्रोल में जानते हैं आप? तो हाथी जंगल में भाग रहा है, तो क्या करते हैं, रास्ते में जंगल में ही गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, गड्ढा खोद के ऊपर से उसको बंद कर देते हैं घास फूस से। तो ऐसा लगता है कि ऊपर सब फ्लैट है, गड्ढा नहीं है, ऐसा लगता है। हाथी भाग रहा है ना, किसके पीछे भाग रहा है? हथनी के पीछे। वो भी भाग रहा है, हथनी भाग रही है आगे, हाथी पीछे भाग रहा है हथनी को देखकर। और जब हथनी आगे निकल गई, वो गड्ढे गड्ढे के उसने पाँव रखा नहीं, और दूसरी तरफ से निकल गई, और ये बेचारा उसने पाँव रख दिया उसमें जहाँ घास लगाया हुआ था। वो सीधा अंदर चला गया, हाथी गड्ढे के अंदर घुस गया। अब क्या करते हैं जो माहौत होते हैं ना, माहौत जानते हैं ना, हाथी को जो कंट्रोल करते हैं, वो उसको हफ्ते भर तक, हफ्ते 10 दिन तक कुछ खाने को देते नहीं। हाथी बड़ा कमजोर हो जाता है, उसको भूख लगती है। एक हाथी पालना बड़ा मुश्किल है। हमारा बॉम्बे के जो टेम्पल है, जू टेम्पल, शायद जानते हैं, जू टेम्पल देखा बॉम्बे में? वहां पर किसी ने हाथी दान में दिया, 2 हाथी दिए। तो यदि ऐसे एक हाथी दिया था दान में, तो हाथी पालना कितना मुश्किल है। उसको रोज 100 किलो 200 किलो भोजन खिलाना है, कम से कम 100 किलो तो खाएगा वो, 100 150 किलो। तो ऐसा हाथी दान में लेने का क्या फायदा भैया, निकाल दिया भैया, और क्यों ले जाओ हाथी वाली मंदिर में, उनके खाने के लिए नहीं है। हाथी को क्या खिलाओगे डेली 100 200 किलो में? फिर जंगल में ले जाओ। तो हाथी पालना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। तो वो जो हाथी है वो गड्ढे के अंदर ही रहता है। अब गड्ढे के अंदर रहता है तो जो है माउथ जो है उसको बार बार जो है क्या करता है, वो क्या कहते हैं उसको, नहीं, एंकर नहीं, उसको कुछ कहते हैं ना, अंकुश, अंकुश, अंकुश से मारता रहता है उसको, हाथी को। और खाने को कुछ दे नहीं रहा उसको, हफ्ता 10 दिन हो गया भूखा है, वो बेचारा मर जाएगा वो। हाथी इतना कमजोर हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, बहुत कुछ लोगों की सहायता लेकर 8 10 लोग मिलकर उस हाथी को बाहर हाथी को बाहर निकालते, धीरे धीरे हाथी वो बाहर आ जाता है। एक रैम क्रिएट कर देते हैं वहां पे, उसमें चढ़ के धीरे धीरे हाथी ऊपर आ जाता है।
हाथी को क्या लगता है इस मौत ने मुझे बचाया, गड्ढे से बाहर निकाला है। अब हाथी पूरा मौत के कंट्रोल में आया, हाथी के ऊपर बैठ जाता है मौत और अंकुश से बार बार उसके सर पे मारता है। इसका वीक पॉइंट है हाथी का, यहाँ सर पे थोड़ा वीक होता है, यहाँ वहीं पे मारता है उसको। और लगता है यार ये तो मेरा मालिक है, अब जैसा है कहेगा मुझे करना पड़ेगा, इसने तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाला। तो यही है, भौतिक जगत में ऐसे ही होता है। अगर हम किसी की सेवा नहीं करेंगे तो माया जगत में माया की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी आपको, उसका कोई और उपाय है नहीं। माया हमें हमसे सेवा करा ही ले। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे राजा जो है प्रजा की सेवा करता है, डॉक्टर मरीज की सेवा करता है, टीचर विद्यार्थियों की सेवा करता है, पति पत्नी की सेवा करता है, नहीं, पत्नी पति की सेवा नहीं करते हैं, उल्टा हो गया आजकल, पति पत्नी की सेवा करता है। थाईलैंड में पता है क्या सिस्टम है, पत्नी जाती है जॉब में, पति नहीं जाता, तो पत्नी की सेवा कर रहा है पति, तो सब कुछ करना पड़ता है पति को भी, वो भी कपड़ा धोएगा, बर्तन साफ करेगा, घर की सफाई करेगा। विदेशों में, यहाँ तो इंडिया में क्या है ना, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, इतने नौकर चाकर मिल जाते हैं, कपड़े धोने के लिए आया मिल जाएगी, बर्तन धोने के लिए, कोई सफाई करने के लिए भी आ जाएगा। बहुत मैन पावर इंडिया में, खाली लोग बहुत बोल रहे हैं, लेकिन विदेशों में मैन पावर है नहीं, सारा काम मशीन से करना पड़ता है, और सारा काम या तो खुद करना पड़ता है क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। वहाँ के स्वीपर, वहाँ के लेबर भी गाड़ियों में आते हैं, वो चार्ज करते हैं वो लोग, तो उनको देने से अच्छा है वो पैसा बचा के खुद ही काम करो, तो खुद ही घर का काम करना पड़ता है, सारी सफाई करनी पड़ती है, मशीन होते हैं उनके पास, लेकिन करना खुद पड़ता है सारा कुछ। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज के लिए नौकर मिलेगा, नौकर वोकर का सिस्टम नहीं है विदेशों में, तो सब कुछ करना पड़ता है। हस्बैंड हो वाइफ हो दोनों को मिलकर करना है, दोनों कुकिंग भी कर रहे हैं, घर की सफाई भी कर रहे हैं, टॉयलेट भी साफ कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है, कहने का मतलब ये है, इस माया जगत में हर कोई सेवा कर रहा है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, राजा प्रजा की सेवा कर रहा है, और डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहा है, एक टीचर स्टूडेंट्स की सेवा कर रहा है। तो हर कोई सेवा कर रहा है कहीं ना कहीं, और कोई सेवा करने के लिए ना मिले, हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं सुबह ले जाते हैं कुत्तों कुत्तों की सेवा। एक हमारे भारतीय थे, विदेश गए थे, और वो कुत्ते को लेके गए बाहर मॉर्निंग वॉक में, जानते हैं, तो वो अच्छा खासा एरिया था, साफ सुथरा एरिया था। विदेशों में एक बात जरूर है, खुद को गंदा रखते हैं लोग बहुत, लेकिन शहर बड़ा साफ रखते हैं। खुद भले नहाए नहाए कई महीनों तो नहाते नहीं है, लेकिन क्या वातावरण बड़ा साफ रखते हैं, सड़कें बड़ी साफ, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। वहां पे एक आपको कूड़ा करकट नहीं मिलेगा कहीं पे। सिंगापुर में तो $1000 का फाइन हो जाता है सड़क पे कुछ भी डालोगे आप कूड़ा, इतना नीट एंड क्लीन होता है, साफ सुथरा हर जगह। लेकिन खुद इतने गंदे होते हैं, बस बदबू नहीं आती क्योंकि वो सेंट डाल लेते हैं, और नहाए होंगे 10 दिन पहले कभी नहाए होंगे। आप समझ रहे हैं, नहाना भी एक उत्सव है उनके लिए, फ्रांस में नहाना भी एक फेस्टिवल है, कोई महीने में एक बार नहा रहा है, 2 बार नहा रहे हैं, पता नहीं लोग कैसे जीते हैं ऐसे। भागवत में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई कलयुग की, क्या लिखा जानते हैं, स्नानम एव ही प्रसादनम, का अगर कोई स्नान ही कर लेगा तो अपने आप को बड़ा पवित्र मानेगा, कलयुग का लक्षण है, भागवत में लिखा हुआ है 5000 साल पहले। अगर कोई स्नान ही कर लेगा अपने आप को बहुत शुद्ध मानेगा, मैं बड़ा पवित्र, देखो मैंने स्नान किया है, ये हालत। तो फिर तो अब क्या बता रहे थे, हाँ विदेशों में लोग जो है खुद गंदे रहते हैं, मतलब बड़ा बाथरूम बड़ा साफ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी अभी थोड़ा बहुत कल्चर बचा है, कुछ अभी भी लोग हैं जो नहाते हैं, लेकिन वातावरण साफ सुथरा रखने में इतना प्रयास नहीं करते हम इंडिया में, है कि नहीं। भाई घर साफ कर लें, और लेकिन बाहर कूड़ा डालने में हम लोग बड़े दक्ष हैं, सड़कों में गलियों में केले के छिलके और पता नहीं क्या क्या, नहीं। तो मैं अभी बात पूरी कर लूँ उसके बाद बताइएगा। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, उसी पे पहुंच रहा था मैं, सही आज से याद दिलाया मुझे, बाकी और चला गया।
तो वो जो इंडियन था वो कुत्ता लेके घूम रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में, कुत्ते ने स्टूल कर दिया पास, तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना अब। तो उसने सोचा ये तो भैया मैं तो भारत से हूँ, स्टूल क्यों उठाऊं, इंडिया में तो कुत्ता अगर स्टूल पास करेगा अब तो चलता ही रहेगा वो। कोई एमसीडी वाला उठा के ले गया तो ले गया, नहीं तो पड़ा रहेगा स्टूल पूरे दिन हाथ। इंडिया में ये हालत है। हमारे प्रधानमंत्री जी बेचारे बार बार बोलते रहते हैं स्वच्छ अभियान, लेकिन कैसे होगा स्वच्छ अभियान तो इस तरह से, तो वहां एक वहां पहुंच गया, उस एरिया का पुलिस पहुंच गई तुरंत, क्योंकि वो उठा नहीं रहा था ना स्टूल। उसने कहा दिस इज नॉट इंडिया सर, प्लीज पिक अप द स्टूल बोलते ये इंडिया नहीं है, उठाओ इसको, बोले नहीं तो चलो अंदर, चलान कट जाएगा आपको। तुरंत पहुंच गई वहां पुलिस, कैमरा लगे हुए हर जगह, कुत्तों को लेके जा रहे सब वॉच में है। कुत्ते ने अगर स्टूल पास किया है उसकी सेवा करो, उठाओ उसको स्टूल को, अपने हाथ से उठाओ, कैसे भी उठाओ। वो बेचारा उठाने लगा, उसको डाला गया थैली में, तो लेके जा रहा है वो। ये है हालत। तो इस तरह से इंसान जो है वो फिर कुत्तों की सेवा करता है, क्योंकि देखिए जब घर में कोई होता नहीं है, बेटे सब चले गए छोड़कर, कोई किसी से संबंध नहीं रहा, रिश्तेदार भी भाग गए, मित्र भी भाग गए, सब भाग गए, तो जानवरों से ही प्रेम कर लें फिर, किसी ना किसी से संबंध स्थापित करेंगे आप। तो घर में कुत्ते बिल्ली सब रखते हैं, इंग्लैंड में तो घर में सुअर रखते हैं, पालतू सुअर रखते हैं, हाँ हाँ सच में मजाक नहीं है। वहाँ सुअर रखते हैं, वो अच्छे से गर्म कपड़े से पहनाते हैं उसको, घर में सुअर घूम रहे होते हैं, पालतू सुअर होते हैं। अमेरिका में आप बिल्लियां रखने लगे हैं घर में, बताइए। तो ये हालत है। तो ये कहने का मतलब है जब कोई मिलता नहीं है सेवा करने के लिए, तो इंसान फिर जानवरों की सेवा करता है, कहीं ना कहीं तो उसको अपना प्रेम प्रकट करना है ना। तो ये हालत है। जापान में एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए खर्चे किए हैं, आप चले यूट्यूब में देख लेना, 12 लाख रुपए खर्चे किए उस व्यक्ति ने कुत्ता बनने के लिए, देखा। हाँ। वो कुत्ता वजह से ही बन गया पूरा, उसी तरह का बना लिया पूरा ड्रेस उसने, वो जैसे कुत्ता जैसे ही चल रहा है पूरा। कुत्ता बनने के लिए 12 लाख रुपए खर्चा किया, इतना बड़ा बेवकूफ है, बताओ पागल आदमी है वो। अगर कुत्तों जैसी हरकतें करेंगे जीवन में, वैसे कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, क्यों 12 लाख रुपए खर्चा करें। तो कहने का मतलब है माया जगत में तो सेवा करनी ही पड़ेगी, घोर परिश्रम करना ही पड़ता है। आप सब अच्छे से जानते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, कि किस तरह से लताड़ जाता है, किस तरह से शोषण होता है, दिन रात परिश्रम आपको करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बाहर की दुनिया में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतनी मेहनत करने के बाद मन को शांति नहीं मिलती, कहीं तो संतुष्टि मिले, चलो मेहनत करने के लिए भी तैयार है, हम लोग प्रयास करने के लिए भी तैयार है, एफर्ट भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना अंदर, एक आनंद जो मिलना चाहिए, वो मिलता है। कहीं ना कहीं लगता है यार कुछ कमी है, कुछ कमी। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी भी सेवा करते हैं भगवान की, आपको इतना आनंद मिलेगा, इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इतना अच्छा लगेगा। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने मंदिर में आके मंदिर की सफाई की, भक्तों को प्रसाद खिलाया मैंने, बड़ा आनंद आया, भगवान के कीर्तन में खूब नाचा, मैं गाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए हमारा जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का, वो भगवान की सेवा करना है। लेकिन क्योंकि हमने माया जगत से, भौतिक शरीर से अपना संपर्क स्थापित कर लिया है, इसलिए हम सोचते हैं इस संसार में हमें सेवा करनी, परिवार की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, पूरे संसार की सेवा करनी है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इन सेवाओं के माध्यम से हम कितने खुश हो रहे हैं, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये है समस्या। अकबर के साम्राज्य में उनके महल में नवरत्न थे, उसमें से एक रत्न थे जिनका नाम था तानसेन। तानसेन संगीत के बहुत बड़े कलाकार थे, और ऐसे से राग गाते थे, राग मेघ मल्हार गाते थे, और वर्षा होती थी, और पूरे महल में दिया जलाते थे। कैसे जाते हैं, एक राग गाते थे जिसका नाम था राग दीपक, वो राग गाते ही महल में सारे दिए जलने लग जाते, उनके गाने में इतनी शक्ति होती थी। ऐसे से होते थे संगीतकार हमारे देश में। नहीं, आजकल तो टेक्नोलॉजी के द्वारा आवाज को मधुर बनाया जाता है, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं।
एक मशीन आती है जिसका कॉस्ट है लगभग 50 लाख रुपए का, और आप गाएंगे ना वॉइस को ऐसा फिल्टर कर देगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे, यार आप मेरी आवाज इतनी मधुर कैसे हो, आप खुद ही अपनी आवाज नहीं पहचान पाओगे। तो वॉइस को फिल्टर करने वाली मशीन भी आती है आजकल, बड़ी एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी। भले थोड़ा भी गाना जानते हो तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे वो, और बाद में जब सुनाएंगे आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने गाया, मेरे को लग ही नहीं रहा, मैंने कमाल हो गया। तो ये तो नकली काम है ना, लेकिन तो वो थे असली संगीतकार जो थे, कलाकार थे, गायक होते थे, तो उनको उनको भी नवरत्नों में से एक रत्न कहा जाता। एक बार अकबर ने पूछा तानसेन एक बात बताओ, आप इतना अच्छा गाते हो, आपके गुरु कौन है? उन्होंने कहा मेरे गुरु हैं संत हरिदास। कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा वो निधि वन में रहते हैं, वृंदावन में। उन्होंने बाकी बिहारी को प्रकट किया, वो मेरे गुरु हैं, उनसे मिल सकता हूं मैं? वो देखिए आप राजनीश में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे वो, क्योंकि राजाओं से वो दूर ही रहते हैं, वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, विरक्त वैष्णव हैं, आज से मिलेंगे नहीं वो। तो आप मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी, वस्त्र बदल कर चलना पड़ेगा, धोती और चादर में चलिए। मैं भी ऐसे ही जाता हूँ जब उनके पास जाता हूँ। तो ठीक है, उन्होंने कहा दान से जैसा आप कहते हो हम वैसा करेंगे, हम आपकी तरह ही वस्त्र पहन के चलें। तो दोनों चल पड़े वृंदावन, निधिवन पहुंचे वहां पर, और संत हरिदास जो है, संत हरिदास उस समय भजन में मग्न थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने गुरु को कहो ना कुछ गा के दिखाएं। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो उनका शिष्य हूं, अपने गुरु को कैसे कहूँ कि आप गाइए, मेरे कहने पर क्यों गाएंगे? तो उन्होंने कहा जहां पर एक काम करता हूँ मैं, एक आइडिया आया मुझे, एक विचार आया, मैं एक राग छेड़ता हूँ और उसमें गलत सुर लगा। तो उन्होंने एक राग रागनी छेड़ी, उन्होंने उसमें सुर गलत लगा दिया उन्होंने, और संत हरिदास ने देखा अरे मेरा शिष्य गलत क्यों गा रहा है, इसको मैंने ऐसे तो नहीं सिखाया। तो तानसेन तुम्हें ऐसे तो नहीं सिखाया मैंने, कैसे गा रहे हो तुम, क्यों लगा रहे हो गलत तुम सुर, ये दिखाओ। तो तानपुरा लिया उन्होंने, संत हरिदास ने गाना शुरू जैसे ही किया, उनकी मधुर आवाज को सुनकर इतने प्रभावित हुए अकबर। उन्होंने कहा वाह, इतनी मधुर आवाज, इतना प्रभाव उनके संगीत में, के गायन में, मेरा तो हृदय पिघल रहा है। अकबर रोने लग गए एकदम से, वो तो भगवान के लिए गा रहे थे, लेकिन अकबर तक रो गए, उनका भी हृदय पिघल गया। और क्या, वाह क्या बात है। और क्या देखा उन्होंने, अद्भुत दृश्य। उस समय तो वृंदावन वास्तव में वन था, अब तो नाम का वन रह गया, तब वास्तव में वृंदावन वन था, चारों तरफ जंगल, घना घना जंगल था, और चारों ओर से पशु पक्षी, बाघ, शेर और हिरण आपस में वो पंजे से पंजा मिलाकर नृत्य कर रहे हैं, मोर भी वहां पर नृत्य कर रहे हैं। वो सब देखकर, दृश्य देखकर तो है आश्चर्यचकित हो गए, ये जंगली जानवर, पशु पक्षी सब एक साथ इकट्ठे हो गए इनके गाने को सुनकर। क्या प्रभाव है इनके संगीत का, कि यहाँ तक कि पशुओं का हृदय भी पिघल रहा है, वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं इनके संगीत से। कितनी शक्ति होगी इनके गाने। अकबर ने कहा कारण क्या है ये बताओ तानसेन, इनकी गाने में जो मधुरता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अच्छा नहीं गाते हो, तुम भी बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन आपके गुरु के गायन में जितनी मधुरता है ना, इतना प्रभाव है, वो प्रभाव आपके संगीत, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा जहां बना गुस्ताव की माफ, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहूँ तानसेन, क्या बात। मेरे गुरुदेव ना, जानते हैं आप, भगवान के लिए गाते हैं, और जहां तक मैं हूं ना, मैं आपके लिए गाता हूँ। अंतर ये है, मैं आपके लिए गाता हूँ जहां बना, और मेरे गुरुदेव क्या है, वो भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए इतना अंतर है। उनके गाने में इतना प्रभाव है, मधुरता है, शुद्धता है, पवित्रता है। तो कहने का मतलब है गाने वाला तो गाएगा ही, गाना थोड़ा छोड़ेगा वो। जिसने बचपन से संगीत सीखा है, अगर वो इस्कॉन में आ भी गया तो गाना थोड़ा छोड़ेगा वो, उसकी आदत तो गाने से की है बचपन से। तो यहाँ अगर गाना नहीं छोड़ता हो, यहाँ आकर भगवान के लिए गाता है।
या भगवान का कीर्तन करता है वो। तो इस तरह से हम लोग अपनी सेवाओं को क्या कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कला हमारे पास है, जो दक्षता हमारे पास है, जो योग्यता हमारे पास है, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी की बात की हमने, टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं आप कृष्ण की सेवा। अभी हमारा म्यूजियम रिनोवेट हो रहा है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होगा और अगले 3 महीने में इनॉग्रेशन हो जाएगा उसका। पहले वाला म्यूजियम जो है आउटडेटेड हो गया, उस समय के हिसाब से बनाया था, महाभारत का सेक्शन था, आपने देखा महाभारत का सेक्शन देखा था, वो पूरा हटा दिया अभी, अंदर कुछ नहीं है अभी। तो अभी मल्टीमीडिया तैयार हो रहा है और उसका थीम रहेगा धर्म, और उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को भी दिखाया जाएगा मल्टीमीडिया में। वो जानते हैं होता ना क्या कहते हैं, 4D या 5D है, 3D से तो आगे चले गए, 3D तो बहुत पुराना हो गया। वी आर विजन, आप भगवान कृष्ण की लीलाएं देख सकते हैं, ऐसा लगेगा कि आप लीला में चले। मल्टीमीडिया का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जाएगा यहाँ पर, उस पर काम चल रहा है, उम्मीद है कि अगले 3 महीने में तैयार हो जाए। तो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जा रहा है भगवान कृष्ण की सेवा में, तो कुछ छोड़ थोड़ा रहे हम। इस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और तो इस तरह से जो है ये म्यूजियम तैयार हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये इस बात से घबराए नहीं कि हमें कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, कहीं वो सब भूल ना जाए हम लोग, या हमें उन सेवाओं को करने का मौका दे मिल नहीं। जो भी हमने सीखा है उन सबको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, किसी ना किसी तरह से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। प्राणार्था दिया वाचा, वाणी के द्वारा, धन के द्वारा, प्राण के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, समय देकर कैसे भी हम लोग भगवान की सेवा करें। तो नाना प्रकार की सेवाएं हमारे पास हैं, उन सेवाओं के बारे में जानिए। अभी तो हर रविवार को लगभग कितने आते हैं, 40 से ऊपर आते हैं, 40 के करीब लगभग आते हैं लड़के आपके जैसे, वो सेवाएं करते हैं अलग अलग। तो आप भी इस सेवा में जुड़ सकते हैं, है कि नहीं? सेवा में जुड़ सकते हैं। बलि प्रसाद प्रभु हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, और 5 जने प्रभु भी बाहर चले गए हैं। उनसे मिलिए आप, अ, उनसे मिलकर आप जानिए, पूछिए, पता करिए कि क्या क्या सेवा हम लोग मंदिर में आके कर सकते हैं। बहुत लाभ आपको, बड़ा आनंद आएगा आपको। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।